नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज अखिल भारतीय जाट महासभा का बड़ा महासम्मेलन हुआ, जिसमें जाट आरक्षण के पक्ष में हुंकार भरी गई। राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह जी खुद पहुंचे। तो चौधरी साहब, 2024 के चुनाव से पहले, ठीक पहले, क्यों ये मूवमेंट चलाने की आवश्यकता पड़ी? देखिए भाई, जो सत्ता में बैठे हैं उनसे आरक्षण मांग रहे हैं, और ये राजनेता सत्ता में चुनाव के टाइम में थोड़ा इनका नशा ढीला होता है, बाकी तो इतना खुमार होती है, इनको सुनते नहीं किसी की। तो हम भी इसको अवसर मान रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। जिले वाइज मीटिंग हो रही है, फिर दिल्ली के ताल कटोरों में बड़े सम्मेलन का ऐलान। आप निश्चित तौर पे जो है बिरादरी को आमंत्रित करने के लिए ये आयोजन हर मंडल में हो रहे हैं, हर जिले में हो रहे हैं, और उस दिन बिरादरी की एक अच्छी संख्या वहां दिल्ली में एकत्रित होगी। और आज तो हम मांग रहे हैं सरकार से, हम वहां राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी, आपने सुना होगा, बीजेपी के भाइयों से हम कह रहे हैं वो वकील बन जाओ हमारे। हमें तो वो ना मिलते हैं हमसे, ना घुसने देते हैं। पहले हमने लिया था तो हमने कोई ना कोई नेता अपना वकील बनाया था। अजीत सिंह बने, जी भूपेंद्र हुड्डा बने, अमरिंदर बने, वो वहां तक प्रासंगिक थे। आज जो है, आज ये संजीव भाई है, सतपाल हैं, ये हेमा मालिनी हैं, और हमारे जो भी बीजेपी के सांसद हैं, राजकुमार है, तो इनमें से कोई बनने को तैयार हो तो हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हम चाह रहे हैं कि 20 तारीख में ये लोग संभाल लें उसको। हमने एक काफिला जाएगा, उसकी अगुवाई कर दें ये लोग। और भाई नहीं नहीं अगर स्वीकारते हैं हमारी इस बात को, तो तंग आए जंग आए वाली बात है हमारे पास। आपने कहा या तो साथ आ जाओ, हम सम्मान करेंगे, नहीं फिर खुंटा ठोका। दोनों का हम क्या करेंगे? ये साथ आए नहीं और हम फिर घर बैठ जाएं? जाट हैं भाई, ये साथ हम हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अभी तक किसी को बुलाया ही नहीं गया, को हम राजनीति करते ही नहीं। हमें बता भी सत्तारूढ़ पार्टी ने देना, इनसे मिलते रहे, समय समय पे वायदे करते रहे। 2022 में ये परवेश वर्मा के घर पे इकट्ठे हुए, होम मिनिस्टर आए और कहा मैं गारंटी लेता हूं। 2017 में उसने कहा मेरी मूंछ का बाल ले जाओ। क्यों भाई? बेवकूफ समझ रखा, चुनाव के टाइम पे वायदे करो और चुनाव के बाद भूल जाओ। तो कुछ तो करेंगे, जितनी हमारी शक्ति है, ताकत है। 1 वोट बिगाड़े या 1 लाख बिगाड़े, बिगाड़ेंगे जरूर, और ये कर देंगे तो इनका स्वागत भी करेंगे और इनको मतलब नाच के वोट देंगे। तो पक्ष विपक्ष क्या दोनों तरफ के नेताओं को? किसी पार्टी के हैं नहीं, हम तो समाज के हैं। जो हमारे समाज का करेगा उसका भाई, उसके माड़ा गाल लेंगे, ना करेगा उसका। सम्मेलन है ताल कटोरा में, क्या उसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के जाट नेताओं को बुलाया? राजनीति आप समझते हो, राजनीति तो पहले हमारा कोई वकील बने जब तय करेंगे कौन होगा कौन ना होगा। अभी तय इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके इंतजार कर रहे हैं ये कोई सा भर ले वकील बनने के लिए। संजीव बालियान जी तो कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में उन्होंने कहा भाई समाज अगर आरक्षण के आंदोलन के लेकर चलेगा मैं पीछे। बहुत प्यारा भाई है, लेकिन संजीव ने ये कहा ना भाई कोई आंदोलन होगा तो हम भी पीछे चलेंगे, वो बात पसंद नहीं आई। अरे तो हमने भाई नेता बना दिया, आगे चल, तू पीछे तब हम चलेंगे। तू ठीक है, उम्र में छोटे बड़े हैं हम, वो हमारा भाईचारा और समाज का ब्याह शादी का काम है। राजनीति में तो तेरी बड़ी हैसियत है भाई, तू हमारा प्रतिनिधि है, तू हमारी जाट कोटे का मंत्री है। कौन लीड करेगा अगर वो ना करेगा तो? ले टाइम पीएम से ले, गृह मंत्री से ले, और हमारा प्रतिनिधि मंडल ले जा, बात करा, कुछ करा, घरे गले, हाँ सांच हो, कुछ कहानी तो चले। ये कह देना कोई आंदोलन होगा तो हम भी पीछे रहेंगे, ये तो उस दिन हमने मतलब वो जाट वाला ना करा, उसने कमजोर बात करी, कहीं दबाव था उस पर। तो हम कह रहे हैं दबाव से निकल जा, फिर बना देंगे हम, ये बना आगे बना देंगे, पर दबाव से निकल गई, जाट दबाव में नहीं। आज आपने खुले मन से नरेंद्र मोदी जी का नमक वाला बयान आपने बताया, और अमित शाह जी के मूछ के बाल की भी आपने बात कही। वो बताया मैं एक शब्द भी, मेरी आदत है ना तो घटाता ना बढ़ाता ना छुपाता। यही शब्द थे प्रधानमंत्री के और यही शब्द थे अमित शाह के। और मैं तो कहता हूं, मंचों से कहता हूं, मैंने कहा भाई जाके याद दिला दो यार, ये उनका वादा याद दिला दो। ये बड़ी जुबान होती है हमारे समाज में, इन जुबानों पे सब कुछ हो जाता।
इन जुबानों से आगे हमारे यहाँ सब खत्म होता है, और इस जुबान को करके तुम वो कर रहे हो, ये माड़ी बात है। आप भी 2024 के चुनाव से पहले बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं और बीजेपी को भी हमेशा चुनाव से पहले ही जाट समाज की याद आती रही। मोदी जी ने भी बुलाया, अमित शाह जी ने बुलाया, जो भी आप 22 के चुनाव से पहले फिर बुलाया, लेकिन समाज को लोगों को बुला के फिर वो अपनी बातें भूल रहे हैं। तो क्या बीजेपी को 2024 के चुनाव में चीजें अगर सही नहीं होती तो नुकसान उठाना पड़ रहा है? निश्चित तौर पे नुकसान होगा, नुकसान होगा। मामला हमारे पास क्या भाई, हमारे पास तो यही है कि समाज में कहें भाई इन्होंने ये वायदे करे थे और ये धोखा दिया इन्होंने, ये दे देंगे तो जाके कहेंगे। जब मैं कह रहा हूं ना, अजीत सिंह ने जो है वो इस्तीफे तक की धमकी दी। अजीत सिंह ने मेरे साथ जाके शीला दीक्षित से दिल्ली का करा के दिया। मतलब जिन्होंने किया उनका, उनके जाने के बाद भी कह रहे हैं ना, हम किसी का रखते नहीं है, ये हमारा करेंगे तो इनका लौटाएंगे ब्याज समेत, और ना करेंगे तो फिर जो हम करते हैं वही करेंगे, चाहे हमारी ताकत हो कितनी, भाई खूंटा ठोकेंगे। 2 दिन पहले हमने जाट समाज के लोगों से चर्चा की, इस आज जो सम्मेलन हुआ इस बारे में, उसमें कुछ वक्ताओं ने कहा कि भाई जाट समाज के जो नेता मान लो बाबूलाल जी थे सांसद फतेहपुर सीकरी से, उन्होंने मुद्दा उठाया कि अगले चुनाव में उनका टिकट ही कटेगा। बेसिकली वो तो ये बीजेपी के लोगों को देखना है ना कि वो किस तरह का एटीट्यूड, इनका चेहरा सामने आए, इनके वायदे बताए मैंने, और कोई मैं गलत इंसिडेंट नहीं बता रहा हूँ, वेरीफाई कर लें ये, और झूठ होगा तो एक्सपोजर हो जाएगा। सबके सामने ये बातें हुई, कोई मेरे से बात नहीं हुई, समाज के सामने हुई ये बातें। सरकार, मैं आप ये सवाल आपसे करना चाहूंगा, अब जाट आरक्षण खत्म हुआ तो सरकार की पैरवी में कमी रहेगी? सरकार की पैरवी अगर टेक्निकल बात करें तो नहीं रही। जज जो था, जो जज बैठा था, वो दूसरी विपक्ष ने अंगेज किया था, वो मन बना चुका था कि जाटों को इसमें बाहर कराना आरक्षण से। बीइंग ए वकील उसने तैयारी कर रखी थी, तो नैतिक, उसकी नैतिकता ये कहती थी, वो कहता मैं दूसरी पार्टी का अंगेज किया हुआ वकील हूं, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं इस केस में इन्वॉल्व हो गया। उस व्यक्ति ने बड़ा मन नहीं दिखाया और हमारे केस को सुना, दिमाग से कहीं ना कहीं हमको हराने की तैयारी में था। वो फैसला जो है सरकार की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस जज की मानसिकता का सजा ये जाट समाज भुगत रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ताल कटोरा स्टेडियम में जो 20 नवंबर को सम्मेलन है आपका, तब तक चीजें नहीं अगर उम्मीदों के अनुरूप होती तो क्या फिर समाज कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करने के मूड में भी है? क्या सड़क पे फिर से उतर जाए? प्रयास क्या स्वरूप होगा वो बिरादरी तय करेगी, लेकिन प्रयास यही होगा कि उस असंतोष को लोगों तक, घर घर तक लेके जाएंगे। क्या इसमें जाट समाज के जो खाप चौधरी हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए? आप एक जाति की नहीं होती, ये मिसकंसेप्शन है जो बहुत भरम फैला हुआ है। खाप जो है समाज की होती है, ये जातीय संगठन है। खाप का जो चौधरी है, बाल्याण का चौधरी, उस गांव के हरिजन का भी चौधरी है, उस गांव के जाट का भी चौधरी है, उस गांव के मुसलमान का भी चौधरी है। जो खाप का चौधरी किसी जातीय मंच पे जाके अपनी खाप को रिप्रेजेंट करता है, वो खाप के साथ अन्याय है या वो ज्ञान नहीं है खाप का, वो व्यक्तिगत आसक्ता। खाप का चौधरी जब आए तो एक समाज का चौधरी हो जाता। खाप को पढ़ो आप, खाप में जाति नहीं है, खाप समाज की है। और अगर खाप जाति की होती तो जाट महासभा नहीं बनती। जिन बुजुर्गों ने बनाई, इसी मुजफ्फरनगर में बनाई, वो जानते थे खाप हैं, लेकिन उनको पता था खाप जाति की नहीं है, खाप समाज की है और जातीय संगठन की आवश्यकता है, इसलिए जाट महासभा बनी। बड़े महासम्मेलन आज मुजफ्फरनगर में हुआ जाट समाज का, हजारों की तादाद में जाट समाज के लोग भी पहुंचे और लोगों ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो 20 नवंबर को सम्मेलन होना है जाट आरक्षण के समर्थन में, उसमें भी दल बल के साथ आने की हामी भरी। चौधरी युद्धवीर सिंह जी कह रहे हैं सरकार में शामिल जो मंत्री है संजीव बालियान जी हो या और लोग हों, उन्हें न्योता दे रहे हैं कि वे समाज के पैरोकार बने, जाट आरक्षण को लागू कराने में समर्थन करे, नहीं तो समाज उनका सम्मान करेगा और अगर इसके विपरीत रहेंगे तो समाज फिर खुंटा ठोकने का काम भी। एक बड़ी मांग उठी है चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण की, और
युद्धवीर सिंह मुजफ्फरनगर आए, जाट सम्मेलन भी हुआ। सॉरी, उन्होंने मंच से कहा कि संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं, सत्यपाल सिंह सांसद हैं, तो ये जाट आरक्षण की वकालत करें, हम लोग इन्हें न्योता देंगे तालकटोरा स्टेडियम के लिए भी, और ये खुल के जाट आरक्षण की वकालत करें। जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस में जो लोग सक्रिय थे, चौधरी अजीत सिंह जी हो, भूपेंद्र हुड्डा जी हो, इसी तरीके से संजीव बालियान जी अब चूंकि वो सरकार का हिस्सा है तो वकालत करें। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो जाट आरक्षण में जो भूमिका आप से वो अपेक्षित है समाज की, आप नहीं निभाते, तो फिर आपके विपक्ष को लेकर खुंटा ठोकने का काम करेगा। खुंटा तो भी ठोकते नहीं हमारे, कोई नवी बात नहीं है खुंटा ठोकना, लगातार ही ठोक रहे। कोई ऐसा मामला नहीं कि कुंठे में कोई सर छोड़ रहे हो। बाकी अपनी तरफ से जो प्रयास रहेगा वो सरकार में बात करेंगे, हम जितना संभव हमारे से हम प्रयास करेंगे। बाकी खुंटे तो उनका ठुक ही रहा हमारे।